एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर 1 का पार्ट 2, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम्स दोनों में ही। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए, ताकि आपकी एमसीक्यूज, ठीक है, फिलअप्स ट्रू फॉल्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगी आपको। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के होंगे। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो 12 के फैक्टर जो है वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर जो है वो क्या क्या बन जाएंगे। यहाँ पर देखो 2 2 6 या 12, फिर 2 2 3 जा 6, फिर 3 और 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास 15। 15 के लिए जो है वो हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 5 3 जा 15, 3 और 1, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 इंटू 3। नेक्स्ट है हमारे पास 21। तो 21 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 7 जा 21 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब HCF जो है सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या है कि LCM जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो नंबर रिपीट होता है वो सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार ही है। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 3 जो है वो तीनों में है, इसलिए सिर्फ एक 3 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला 5 हो गया हमारे पास और एक 7 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 420, जो कि इसका एलसीएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं आपने। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वेशन उतार लेते हैं, माइनस 2x माइनस 8। अब आपने इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इस नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास माइनस 2x आ जाए। ठीक है, तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर बनेगा। हमें आंसर जो है वो नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो बड़े के आगे माइनस का साइन लगा दूंगी। देखो अब 4x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और माइनस करोगे 4x और 2x ट्राई करने पे माइनस 8x स्क्वायर बन रहा था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 4x। ठीक है, इसके बाद प्लस का 2x और माइनस 8। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में से क्या कॉमन निकला, x, यहाँ पे बच गया हमारे पास x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 2। ठीक है, और अंदर क्या बच गया, x माइनस 4। ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के बाहर है उन दोनों को इकट्ठा लिख दो, x प्लस 2, और दूसरा जो ब्रैकेट है वो x माइनस 4 हो गया। इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि 4 हो गया। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो गई, एक 4 हो गई, या फिर हम कह सकते हैं -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने सेक्टर का एरिया निकालना है सर्कल के, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ऑफ सेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 60 डिग्री, और जो सेक्टर का एंगल है सर्कल के सेंटर में वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ डायग्राम जो है वो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है वो मिड पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको O नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारे पास A और ये हो गया B। ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है।
अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल तो हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, और जो है वो नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, सर्कल टोटल 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 360 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। ठीक है, रेडियस जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 6। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम हो जाएगा। थीटा यानी कि जो डिग्री दी है हमें वो 60 डिग्री का दिया है, वो 60 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारे पास टोटल 360। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चों हमने क्या करना है यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सीधा कटिंग कर लो, चाहे आप यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 जा 36। ठीक है, फिर 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 22/7 मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12 13 हो गया, और यहाँ पे 7 आ गया। अब इसकी कटिंग कर दो तो 7 1 जा 7, यहाँ पे जो है वो मतलब कि हमारे पास कितना 6 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 7 8 जा 56। ठीक है, फिर पॉइंट 8 जा 56। ठीक है, हम 18.86 बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। कि आपको बोला गया है सविता और हामिदा जो है वो दो दोस्त हैं, उनके बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अलग अलग दिन जो है वो कब होंगे और ऑन अ सेम डे। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है टोटल, ठीक है, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है हमारी 1 होती है। ठीक है, उसमें से हम प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस कर देंगे कि दोनों की सेम बर्थडे होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल हैव सेम बर्थडे। ठीक है, तो 1 प्रोबेबिलिटी कि दोनों की सेम जो है वो बर्थडे होगा, वो क्या होगा, तो देखो एक ही दिन हो सकता है जो दोनों के सेम बर्थडे हो। ठीक है, तो 365 ले रहे हैं क्योंकि लीप ईयर को इग्नोर करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपने क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 आ गया, यहाँ पे हो गया आपके पास 365, यहाँ पे भी आप 365 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि नीचे 1 है, 365 माइनस का 1, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 364/365। तो ये हो गया कि उनके अलग अलग दिन जो है वो बर्थडे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि दोनों का सेम बर्थडे होगा, तो सेम बर्थडे जो है वो कब होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन एन ईयर कितना है 365। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ डेज व्हेन सेम बर्थडे इज पॉसिबल, सेम बर्थडे इज पॉसिबल, तो एक ही दिन हो सकता है कि दोनों का बर्थडे जो है वो होगा, है ना, तो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि बोथ हैव सेम बर्थडे। ठीक है, बोथ हैव सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज वेयर दे कैन हैव सेम बर्थडे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 1/365 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट सी से है, 4 नंबर के यहाँ पे ये क्वेश्चन है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -3x -5 = 0। अगर रूट्स पॉसिबल हैं तो उसे भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने से पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा a जो है वो क्या है 2 है। ठीक है, जो b है हमारा वो क्या है, वो -3 है, और जो c है हमारा वो क्या है -5 है। ठीक है, अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या है, वो होता है हमारा -b +
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2a, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लो, तो b हमारे पास कितना है -3, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो गया -3 प्लस माइनस b स्क्वायर अगेन -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे c कितना है हमारे पास -5 अपॉन में 2a है, तो 2 और a हमारे पास है 2, है ना, तो वहां पे भी 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ 40 आ गया, और ये दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 2 जा कितना होता है 4, वो आ गया। अब यहाँ पे 3 प्लस माइनस 40 को 9 से प्लस किया तो हो गया 49, ये भी अंडर रूट में है, ठीक है, 4। अब यहाँ पे फिर 3 प्लस माइनस, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, ठीक है, तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 4। अब ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, कैसे हो जाएगा, एक हमारे पास हो गया 3 प्लस 7 अपॉन में 4, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे एंड 3 माइनस 7 अपॉन में 4, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, अब इसको करोगे तो 7, यहाँ पे 3 कितना हो गया 10, 10 अपॉन में 4 हो गया, ठीक है, इसकी कटिंग कर दो तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 5/2 हो गया, एंड यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 माइनस का, यहाँ पे 4 कटिंग कर दो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू जो है या तो 5/2 होगी या फिर -1, ठीक है, यहाँ पे भी आप और लिख देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ AP, आपने इनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, 9th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, A फाइंड आउट कर लेते हैं, तो A जो होता है सबसे पहला नंबर है, ठीक है, AP का वो A हो गया हमारे पास। इसके बाद जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस जो है वो कैसे करते हैं, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 32 में से 34 माइनस किया है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो AN या TN आप कुछ भी कह सकते हो इसे, ठीक है, तो वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें जो है वो 10 दिया है, ठीक है, तो इसके लिए अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या है AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1, और यहाँ पे आ जाता है D, वैल्यू पुट कर लेते हैं, AN हमें जो है वो कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो A जो है वो कितना है 34 है, ठीक है, प्लस n हमारे पास है नहीं तो यहाँ पे n-1 और D हमें दिया है -2, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर ले जाते हैं माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 10 में से 34 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया n-1 और यहाँ पे माइनस का 2, ये कितना हो गया आपके पास माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 यहीं पे छोड़ देते हैं, ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 12 से कटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो 2 12 जा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया 12 इज इक्वल टू n-1, अब -1 को भी उधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू n, तो 12 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है, तो n यानी कि जो टोटल टर्म्स है वो यहाँ पर कितने हैं 13 हो गए। अब इसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, फिर ये हो जाता है हमारा फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, इन दोनों को प्लस करके n/2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो टोटल सम जो है यहाँ पर सम, ठीक है, n हमें पता चल गया है अब 13 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस a हमारे पास है 34
हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि है 34, ठीक है, उसमें हमने प्लस कर देना है जो कि लास्ट टर्म है, वो 10 है हमारे पास, ठीक है। 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 13, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ठीक है। कटिंग कर दोगे अब इसकी, तो कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कटिंग करके ये हो जाएगा आपका 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 13 को और 22 को, तो वो हो जाएगा 286, यानी इनका सम जो है वो 286 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करना है आपने, यानी कि सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट सम ऑफ, इन सबका सम जो है वो 636 हो, ठीक है। तो कितने टर्म्स जो है वो लिए जाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम a लिख लेते हैं। a हमारे पास पहला टर्म होता है, वो हमें 9 दिया गया है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 है हमारे पास 17, a1 है 9, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और जो सम है इसका वो हमें गिवन है, वो हमें 636 गिवन है। तो यहाँ पर जो है वो SN का फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं। तो SN क्या होता है n अपॉन में 2, ठीक है, 2a प्लस में n माइनस 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा d, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो SN हमें कितना दिया हुआ है 636 दिया है, n जो है वो हमें यहाँ पर पता नहीं है क्योंकि n ही हमने फाइंड आउट करना है, तो n अपॉन में 2 कर देते हैं। फिर यहाँ पर आ गया 2, a हमें जो है वो 9 दिया गया है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस n माइनस 1, और उसके बाद d जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये यहाँ पे n अपॉन 2 लिख दो, 9 2 का कितना हो जाएगा 18, ठीक है, प्लस में 8 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8n, और 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 636, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 18 में से 8 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हमारे पास 8n हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ गया n अपॉन में 2 इज इक्वल टू 636, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम जो है वो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास n अपॉन में 2 है, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे हम 2 5 10, ठीक है, प्लस में यहाँ पे प्लस 4n हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब n मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास 5n, ठीक है, प्लस में 4n का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे 636 है, 636 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 636 हो जाएगा। इसको अरेंज करें, सबसे पहले n का स्क्वायर वाला आता है जो कि 4n स्क्वायर प्लस का है, ठीक है। उसके बाद ये भी प्लस का है 5n आएगा। अब 636 को दूसरी साइड लेके गए हैं तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 636, ये हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है हमने यहाँ पर, अब हमें a पता है, a हमारे पास है 4, ठीक है। जो b है हमारे पास वो क्या है, ये a हो गया, ये b है, और जो c है हमारे पास वो हो गया -636, ठीक है। इसके बाद जो है हमने जो है वो यहाँ पर जो है d निकालना है, ठीक है। तो d जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, a हमारे पास है 4, ठीक है, और c है हमारे पास माइनस का 636, माइनस का 636, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो वो हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 हो जाएगा ये तो, ठीक है। जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का साइन के साथ ये कितना आ जाएगा 10176, ठीक है। जब इन्हें प्लस कर दिया तो ये हो गया 10201। इसके बाद जो है वो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n निकाल रहे हैं। n के लिए क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आपने जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो -b है, तो b हमारे पास क्या है 5 है, तो ये -5 हो गया, प्लस माइनस रूट d जो है वो निकाला, यहाँ पे हम d निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा जो है वो d की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 10201 और यहाँ पे आ गया 2 और a हमें दिया गया है 4, ठीक है। तो 2 × 4 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे -5 प्लस माइनस का साइन दोबारा उतार देंगे, तो 10201 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 101 का स्क्वायर, ठीक है। तो 101 का स्क्वायर और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर अब इसको आप मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसे सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम अलग अलग नंबर कर देंगे। एक हो गया हमारे पास -5 प्लस 01 और यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। या जो दूसरा नंबर होगा हमारे पास वो कितना होगा, और यहाँ पे आ गया आपके पास -5 माइनस 101 और अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 101 में से 5 गया तो यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 96, ये हो गया आपके पास 96/8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 101 में 5 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 106 माइनस का, ठीक है, अपॉन में 8, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लो आप, तो यहाँ पर जो है वो जब कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96, ठीक है, ये आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप कटिंग करोगे तो 2 4 8, यहाँ पे करोगे 2 5 10, 2 3 6, तो हमारे पास एक नंबर हो गया 12, या फिर यहाँ पे आपके पास हो गया -53 अपॉन में 4, ठीक है। तो अब क्योंकि n जो है वो कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकता, 12 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP हैज सम 636। तो हमारे पास n जो है वो बेसिकली टोटल टर्म्स जो है वो कितने हैं 12 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -1 6 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -3 10 एंड 6 8, ठीक है। तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो है हमें एक लाइन, एक पॉइंट जो है वो ये A है हमारे पास, ये जो है वो B है, ठीक है, और यहाँ पे P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A जो है वो हमें दिया है -3 और 10, दूसरा पॉइंट जो है वो 6 -8 और P जो है वो -1 और 6 है, ठीक है। इसके बाद जो है कह रहे हैं कि इसको किस रेशो में जो है वो ये डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं K/1। बच्चों ये जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास x, ठीक है, और ये है y, ठीक है। अब क्या करना है, जो x निकाल रहे हैं हम लोग, तो x के लिए फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो क्या होता है x2 m1 प्लस में x1 m2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस में m2, ठीक है। अब x जो है वो हमारे पास कितना है -1 है, यहाँ पर x2 जो है वो हमें कितना दिया गया है, तो ये हो गया हमारे पास x2, ये है हमारा x1, ठीक है, और ये है हमारा y2, ठीक है, ये हमारा y1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो है वो m1, ठीक है, और ये है हमारा m2। तो x2 जो है वो हमें कितना दिया है 6 दिया है,
m1 जो है वो कितना दिया है, k दिया है, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, प्लस में x1 हमें कितना दिया गया है, -3, और जो m2 है वो कितना दिया गया है, 1। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ठीक है, तो k प्लस 1 जो है वो कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है वो क्या होगा, यहाँ पे 6 को k से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 6k, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 वन सा 3 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास k प्लस में 1, यहाँ पे -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और k को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास -k, प्लस माइनस 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 का 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 6k माइनस का 3 है। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चों यहाँ पे क्या किया है हमने, अब देखो ये 6k है, माइनस के उधर जाएगा। ठीक है, 6k माइनस के उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1, -3 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे 6k प्लस k कितना हो गया, ये हो गया 7k इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k जो है वो हमारा क्या आया, 2/7, यानी कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हेंस रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। ठीक है, क्यों, क्योंकि k रेशो 1 था हमारे पास। ठीक है, और ये हो गया 2/7, 1। ठीक है, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 जो है वो मेंशन कर दो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2:7 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको चॉइसेस दी गई है। इफ सेक्टर थीटा इज 13/12 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, तो इसका मतलब 11th का हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक जो है वो डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके का है आपके पास, ये हो गया आपके पास B। ठीक है, ये है C और ये है A। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, है ना। तो जो सेक थीटा है वो हमें 13/12 जो है वो दिया गया है, तो ये हो गया हमारे पास 13k और ये हो गया 12k। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सेक थीटा जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है हमारे पास, AC अपॉन में AB। ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद जो है अब हमें पता चला कि जो AC है, AC अपॉन में AB जो है वो क्या हो गया, 13/12 हो गया। ठीक है, और k जो है हमने इसलिए लगाया कि k को हम मान रहे हैं कि कोई प्रोपोर्शनल, मतलब कि किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इसे डिवाइड जो है वो किया गया। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाइथागोरस फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, पाइथागोरस फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस में b²। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या है कि जो h है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है, वो क्या है 13k, यानी कि उसका स्क्वायर हो गया। p हमें नहीं पता जो कि है bc का स्क्वायर, प्लस में जो बेस है हमारे पास वो क्या है 12 की, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये k का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू bc का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 144k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो 144k स्क्वायर है वो दूसरी साइड जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये जो है वो bc स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक है, ये bc स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब जो स्क्वायर है वो इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर देगा 25k स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें से जो है अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का 5 बन जाएगा और ये k आ जाएगा, यानी कि 5k जो है वो BC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें BC की वैल्यू जो है वो पता चल गई। अब जो है वो बाकी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा जो है वो क्या, साइन थीटा है, ठीक है, साइन क्या होता है हमारा P अपॉन में H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है वो क्या है हमें दिया हुआ, तो P जो है वो बेसिकली BC है। ठीक है, तो ये BC हो गया, BC और H हमारा AC है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5k हटा देंगे अब हम लोग। ठीक है, और H हमारा जो है वो कितना हो गया, 13। इसी के बाद जो है साइन के बाद हम लोग कॉस करते हैं, कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, B अपॉन में H। ठीक है, तो बेस जो है वो हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, ये 12k है बेसिकली, और जो h है वो कितना है, 13k है। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 12 और 13। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी था, k से k कैंसिल हो गया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 5/13 लिख दिया था। इसके बाद जो है अब हम लोग टेन थीटा कर रहे हैं। टेन थीटा जो है वो क्या होगा, p अपॉन में b। p जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमने जो है वो फाइंड आउट किया 5k। ठीक है, और जो हमारा b है वो है 12k। ठीक है, k से k कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 5/12। इसके बाद जो है हम कर रहे हैं कोसैक। कोसैक थीटा जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास h अपॉन में p। ठीक है, तो h जो है बेसिकली हमें कितना दिया हुआ है, 13k, और जो p दिया है हमें वो दिया है 5k। ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 13/5 हो गया। इसके बाद आ गया कॉट। ठीक है, क्योंकि सेक तो है हमें दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो कॉट थीटा जो है वो होगा। तो कॉट जो है वो क्या होता है, b अपॉन में p। तो जो बेस है वो है 12k, और जो p है वो है 5k। ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 12/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कहा गया है प्रूव दैट tan थीटा 1 माइनस, यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो क्या कहा गया है, ये हो गया आपका tan थीटा, प्लस में ये है 1 अपॉन में cot थीटा। ठीक है, 1 अपॉन cot थीटा प्लस में cot थीटा, और ये हो गया 1 माइनस tan थीटा, तो ये इक्वल है 1 प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा की। ठीक, लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है tan थीटा 1 माइनस ये कॉट थीटा होगा। ठीक है, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे है हमारे पास कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो tan थीटा है उसको हम लोग जो है वो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉट थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो कॉट थीटा है उसे आप लोग लिख सकते हो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और 1 आ गया, माइनस tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा है यहाँ पे, तो ऊपर भी क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे अगेन, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर तो सेम आ जाएगा जो कि है कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, और नीचे जो है इन दोनों का एलसीएम लिए तो क्या हो गया, कॉस थीटा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये इससे डिवाइड हो रहा है ना, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और ये हो गया आपके पास कॉस थीटा, ठीक है, माइनस में साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अब हमें इस सीक्वेंस में इसको लेकर आना है यहाँ पर, तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के सीक्वेंस में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसके साथ इसको जो है वो सिंपल सॉल्व कर सके। तो हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, इसको तो एज इट इज उतार दोगे, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर भी सेम होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या, हम इसको सीक्वेंस जो है वो लेके आ रहे हैं, तो हम माइनस जो है वो कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस साइन थीटा के साथ लग गया, और ये जो है वो रेसिप्रोक मतलब कि नंबर्स जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा पहले ले आएंगे, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, वहां पे चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद जो है अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों अब जो है वो सिमिलर हो गए, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा, साइन थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया साइन थीटा, और ब्रैकेट में अब क्योंकि ये दोनों जो है वो एक जैसे हैं तो यहाँ पर जो है वो लिख दो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो साइन स्क्वायर जो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में है नहीं, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, ठीक है, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर जो है वो कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम a माइनस बी का क्यूब जो है, ठीक है, बेसिकली a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, उसको यूज करना, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। इसके बाद इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे सेम डिनोमिनेटर से, कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो इसको काट देगा, ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ये बच गया, ठीक है। तो अब जो है हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया, और इसके नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये 1 हो गया हमारे पास, और ये हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ गया हमारे पास प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ही है, तो इसको भी हम लोग जो है वो वही लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा,
देखो मैंने इसको क्यों अरेंज कर दिया, क्योंकि चाहे आप जैसे कि आप 4 में 2 मल्टीप्लाई करो या 2 में 4 मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा ना, वैसे यहाँ पर भी आंसर सेम आएगा, इसलिए मैंने इसको अरेंज कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये इसके बाद जो है दूसरा मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, और ये प्लस का 1, तो 1 अपॉन जो कॉस थीटा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक थीटा। फिर हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा है, तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस में 1। ठीक है, अब इसको बस आपने अरेंज कर लेना है, तो 1 हमने पहले ले लिया, प्लस में सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये जो है वो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, तो टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप तक जो है वो 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो टावर तक जो है वो एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। अगर टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर है, तो आपने बिल्डिंग की हाइट जो है वो पता करनी है। ठीक है, तो एक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं इसके लिए। तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये हमने जो है बनाया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, ये नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, अब ये जो है हाइट, ये टावर है पूरा। ठीक है, टावर और बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है, तो ये 50 मीटर का बन गया, और ये जो है वो कितने डिग्री का एलिवेशन दे रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ से जो है टावर के फुट पे से जो है वो जब हम बिल्डिंग के उसको देखते हैं, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एलिवेशन जो है वो बना रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री का हो गया, और यहाँ पर इसको हम नाम जो है वो डी दे देते हैं, और ये हमने जो है, ये बिल्डिंग है तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हमने एक्स नाम दे दिया। इसके बाद जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी जो है, ठीक है, तो ए बी अपॉन में बी सी जो है वो क्या बनेगा, कॉट बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि वो यहाँ पे जो है ए बी अपॉन बी सी जो है वो 60 डिग्री बन रहा है ना, तो ये जो है ए बी अपॉन बी सी जो है वो हो जाता है आपका बी अपॉन में पी। ठीक है, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो गया आपके पास कॉट 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो है अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए बी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो उसके तो मेजरमेंट ही नहीं है, ए बी लिख दिया। ठीक है, जो बी सी है वो 50 दिया है, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, √3 ए बी इज इक्वल टू 50 हो गया। तो ए बी जो है रूट से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 50√3 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम राइट ट्राइंगल ले रहे हैं डी ए बी। ठीक है, यानी कि ये वाला इन ट्राइंगल डी ए बी। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं ए बी और डी ए। ठीक है, तो ए बी जो है वो और डी ए ले रहे हैं, तो ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ए बी को हम ए बी ही लिख देते हैं। ठीक है, और जो डी ए है उसको हमने एक्स अज्यूम किया है, ये एक्स ले लेंगे। अब इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया, और x√3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता चला, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है ना। तो जो 50√3 है, ठीक है, 50√3 है वो x√3 के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो है वो बेसिकली बच्चों हमने क्या किया, इस x को यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो 50√3 इसको आप जो है वो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1√3 इज इक्वल टू x, इसको मल्टीप्लाई करो, 50 1 जा 50, ठीक है। और उसके बाद √3 को, तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करोगे, कटिंग करने पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 16.66 करके आएगा, जिसको कि आप 16.67, क्योंकि इसके बाद भी 6 है ना, तो यहाँ पे जो है वो 6 जो है वो x हो जाएगा। यानी कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो कितनी हो गई है, वो है 16.66 के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of the pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री, ठीक है। तो स्टैचू के टॉप तक जो है वो 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और पेडेस्टल तक जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABP इफ AB इज x, ठीक है। अगर AB जो है वो आपको जो है वो x दिया है, ठीक है, तो मीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BP, तो BP की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर क्या है, हमें पेडेस्ट्रियल जो दिया है, यहाँ पर हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल जो है वो हमें AB दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस मैं वो यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये 60 डिग्री का एलिवेशन जो है वो यहाँ तक बनेगा, उसके बाद पेडेस्ट्रियल तक जो है वो 45 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा था, ठीक है। ये हमारे पास P पॉइंट है, ये B है, ये A है, और यहाँ पर जो है वो C है। AC तक का डिस्टेंस जो है वो हमें 1.6 मीटर का दिया है, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABP, BP जो है वो एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम tan P ले रहे हैं, tan P, तो ये क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल P, या बेसिकली जो tan P है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो tan होता है वो क्या होता है, P अपॉन में B, हमने ट्राइंगल ABP लिया है, तो परपेंडिकुलर AB है और बेस जो है वो क्या है हमारे पास, BP है, वो हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमें एंगल दिया है, क्योंकि हमने ABP लिया है, तो ये हो गया हमारे पास tan 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये AB अपॉन में BP हो गया, tan 45 डिग्री 1 होता है, ये AB है, ये BP है, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो BP के इक्वल है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। जो है हमने जो है वो दूसरा ट्राइंगल ले लिया, सिमिलरली अब हमने ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल CBP, ठीक है। अब कंप्लीट जो है वो ट्राइंगल ले लिया। अब यहाँ पर जो है हम ले रहे हैं tan P जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CB अपॉन में BP के, अगेन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है tan, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर ही CBP जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एलिवेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे CB अपॉन में BP हो गया, ठीक है। अब tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री हमारे पास है √3 होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री √3 होता है, ये हो गया CB अपॉन में BP, अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 BP इज इक्वल टू CB हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है यहाँ पर कि जो CB है,
ठीक है, वो CA और AB दोनों को मिलकर बनाया गया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3 BP इज इक्वल टू AC प्लस में AB। ठीक है, अब AC जो है वो हमें जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो दी गई है, वो है हमारे पास 1.6 और AB लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस AB को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बच्चों हमने देखा AB और BP जो है वो इक्वल है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ BP को AB से। ठीक है, तो ये हो गया √3 AB और ये AB जो है वो इधर आ गया, तो ये माइनस का AB हो गया इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, यहाँ पे जो है रीजन लिख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अब यहाँ पे जो है वो हम माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो कॉमन निकाल सकते हो आप लोग। तो कॉमन जो है वो आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पे AB जो है वो कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया √3 - 1 और यहाँ पे आ गया 1.6। ठीक है, अब जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है वो हमने क्या किया, AB जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 है। ठीक है, और √3 - 1 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ पे आके जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √3 - 1। ठीक है, इसके बाद जो है अब अंडर रूट में तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना, तो हमने जो है वो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप AB लिखोगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास 1.6, ये √3 - 1 है, तो यहाँ पे जो है वो √3 - 1 लिख दिया। अब अगर ये -1 है तो यहाँ पे +1 से करके हमने जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 + 1 और यहाँ पे भी हम √3 + 1 लिखेंगे। तो इससे क्या फर्क होगा कि अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो भी नंबर जो है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो है वो क्या आ जाएगा 1.6। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या हो गया √3 + 1 और ये जो है आपने इनको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास 1.6। ठीक है, यहाँ पे अगेन √3 + 1 आ गया और √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाता है, 3 में से 1 माइनस करोगे तो वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 8 जा 16 होता है, तो ये 0.8 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो AB है हमारे पास वो कितना आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, AB हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे बच्चों पूछा गया है वो है, राहुल मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड एज शोन इन फिगर। तो जैसा फिगर में दिखाया गया है, तो मतलब कि यहाँ पे एक डिप्रेशन जो है वो बनाया है। द हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर। तो ये जो हॉलो सिलेंडर है वो 1.45 मीटर जो है वो इसकी हाइट है और इसका रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने जो है वो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जो है वो पता करना है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है वो क्या सबसे पहले तो डी स्टार्ट हो जाता है, 6 नंबर के ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, और उसका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है, तो पेरीमीटर जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर 36 मीटर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो लेंथ है वो हमें कितना दिया है, अगर हम ब्रेड्थ को जो है वो x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिया हमने, तो जो लेंथ है हमारा वो उससे जो है वो 4 ज्यादा है, यानी कि x + 4 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है हमने, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2
L प्लस B, ठीक है। अब पेरीमीटर जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 36, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2L प्लस B है, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो मिलाकर कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे क्या इन दोनों को मिला के हमारा 18 बना, तो लेंथ कितना है हमारा x प्लस 4, ठीक है, और ब्रेड्थ कितना है प्लस x, ठीक है। इन दोनों को इन सम जो है वो कितना है 18 है, इनको प्लस कर दो, x प्लस x जो है वो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4 इज 18, 2x यहाँ पे रह गया इज इक्वल टू 18, प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, 18 में से 4 माइनस किया तो क्या हो गया 14, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2x हो गया। इसके बाद बच्चों जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि जो x है वो हमारा 7 है और x क्या है ब्रेड्थ है, तो जो ब्रेड्थ है हमारा वो हमारा है 7 मीटर, ठीक है। और जो लेंथ है वो है हमारा x प्लस 4, यानी कि 7 प्लस 4, और 7 प्लस 4 जो है वो कितना होता है 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा है आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपने ये जो आपको इक्वेशन दी गई है उसका जो है वो आपने बेसिकली ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x 3x plus 2y minus 12 is 0. Find the vertices of the triangle formed by x-axis. तो जो आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है, तो उसके जो है वर्टिसेस फाइंड आउट करना है एंड दिस लाइन एंड शेड दिस ट्राइंगुलर रीजन, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है वो हमें क्या दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू +1 को हम उस साइड ले जाते हैं तो -1 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है हमारे पास 3x प्लस 2y -12 उधर गया तो हो जाएगा प्लस का 12, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम जो है वो पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो x जो है वो हम क्या ले रहे हैं पहले 0, तो जब x हमने 0 लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको माइनस करोगे तो ये -y इज इक्वल टू -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो x हमारा जो है वो 0 हो गया और y हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट इसके लिए अब जो है हम क्या ले रहे हैं x जो नेक्स्ट है हम वो -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो x जो है वो अब हम यहाँ पे -1 ले रहे हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि y जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारा अगर -1 है तो ये 0 आ गया। इसके बाद जो अगला इक्वेशन जो है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में अब वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम जो है वो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है अब x को हम जो है वो 0 ले रहे हैं, ठीक है। x जो है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू जो है वो 0 से रिप्लेस कर दी, 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 3 0 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो गया, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे क्या आ गया 6, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 0x है हमारा और y जो है वो 6 है। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया आपके पास 3x प्लस में 2, y जो है वो 0 हो गया इज इक्वल टू 12, तो 2 0 0, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे क्या आ गया 4, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो कितना है 4 और y क्या है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम ग्राफ जो है वो बनाएंगे, तो हमारे पास जो है
जो पहला इक्वेशन था, ठीक है, जो कि हमारे पास था x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा x था, ठीक है, और जो y था, अगर हमने x 0 लिया था तो y हमारा 1 आया था, x हमने -1 लिया था तो जो y है वो 0 आया था, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन के केस में क्या हुआ था हमारे साथ कि जो ये है आपके पास 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है x, ये y। जब आपने x 0 लिया तो y आपके पास 6 आया था, जब आपने y 0 लिया तो आपके पास x जो है वो 4 आया था, ठीक है। अब इसी को हमने जो है वो ग्राफ पे जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर जो है वो ये 0 और 1 है, ठीक है, तो 0 और 1 के लिए ग्राफ यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या था, -1 और 0 है, तो वो ये पॉइंट आ गया, इस लाइन को अपने जो है वो आगे तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर सेकेंड वाला क्या है, x जो है वो 0 है, तो x जो है वो आपने 0 लिया तो y जो है वो 6 लिया, ये पॉइंट हो जाएगा। और जब आपके पास x 4 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, लाइन को मिला दोगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यानी कि 2 और 3 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द ऑल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो आपने प्रूफ करना है ट्राइंगल AEP जो है वो CDP के जो है वो सिमिलर है, ट्राइंगल ABD CBE के सिमिलर है, ट्राइंगल AEP, ठीक है, ADB के सिमिलर है, ट्राइंगल PDC जो है वो BEC के सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिया AEP यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है हमने लिया है CDP, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सिमिलर कर सकते हैं कि ट्राइंगल APE जो है वो ट्राइंगल CPD, ठीक है, यानी कि APE ये वाला जो है ये इसके जो है वो मतलब इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल AEP, ठीक है, ये वाला एंगल, और एंगल CDP ये इक्वल है 90 डिग्री के। दो चीजें हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो बाय AA, क्योंकि हमने दोनों एंगल जो है वो लिए हैं, तो इसके क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो दोनों सिमिलर हो गए, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल AEP जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल CDP के, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CBE के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, ठीक है। अब हमने लिया है ट्राइंगल ABD ये वाला पूरा, और ट्राइंगल CBE, ठीक है। इस ट्राइंगल को लिया है तो इसमें क्या है, देखो एंगल B जो है वो तो दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन। दूसरा जो है वो यहाँ पर क्या देखा हमने कि एंगल ADB ये जो है, ठीक है, और जो यहाँ पर आपके पास जो है एंगल CEB ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, एंगल CEB ये जो है वो आपके पास कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो ये भी जो है वो AA सिमिलैरिटी के थ्रू जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल CBE के, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में अब हम लेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है। अब हमने जो है वो ट्राइंगल लिया है यहाँ पे AEP, ठीक है, ये वाला, और दूसरा लिया है हमने ADB, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो एंगल AEP है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है,
और दूसरा जो आपके पास ये ADB है ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, क्यों? 90 डिग्री का है, और एंगल A जो है वो दोनों में ही जो है वो क्या है, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और यहाँ पर लिख दोगे कॉमन, ठीक है। फिर ये भी जो है वो AA क्राइटेरियन के थ्रू जो है वो सिमिलर हो जाएगा। इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में जो है वो आपने ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्राइंगल PDC है, ठीक है, ये वाला लिया है आपने, और BEC लिया है, तो एंगल D और एंगल E जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल PDC जो है इक्वल है एंगल BEC के, रीजन है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और दोनों में ही एंगल C जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये हो गया आपका कॉमन। ये जो है वो बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल PDC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल BEC के, ठीक है। इसके बाद जो है वो टेंजेंट थ्योरम जो है वो सर्कल की हमसे पूछी है, जिसमें कि जो है वो आपको कहा गया है कि प्रूफ करना है आपने दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि अगर बाहर कोई पॉइंट आपको सर्कल के दिया है वहां से टेंजेंट बनाया जाता है तो उसकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो है वो 68 हाउसेस की एक लोकेलिटी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस तरीके का है उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आपने इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो टेबल बना लेते हैं मंथली कंजम्पशन, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ कंज्यूमर, और उसके बाद जो है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो F1 से डिनोट हो जाएगा। अब डेटा जो एज इट इज उतार लेते हैं, 65 टू 85, 85 टू 105, फिर 105 से लेकर 125 है, 125 से 145, 145 से 165, फिर 165 से 185, और 185 से हो गया आपके पास 205, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो कितने दिए हैं, ये 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ठीक है। इनका टोटल कर लेते हैं, तो सिग्मा F जो है वो सिग्मा F1 जो है वो हमारे पास कितना हो गया, इनका टोटल जो है वो 68 है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब तो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसमें क्या करेंगे, ये 4 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 में 5 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 9, 9 में 13 प्लस किया तो ये हो गया 22, प्लस किया तो हो गया 42, 42 में 14 प्लस किया आपने तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। 56 में जब 8 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 64, 64 में जब 4 प्लस किया तो ये हो गया 68, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर, यहाँ पर जो है अगर सिग्मा Fi जो है वो हमें 68 दिया हुआ है ना, तो n/2 जो है, ठीक है, इसको हम n भी बोलते हैं, तो n/2 जो है वो बेसिकली कितना हो गया, 68/2 हो गया, जो कि कितना होगा 34, है ना। तो 34 जो है वो किस रेंज में जो है वो लाई करेगा, 34 बेसिकली यहाँ पर देखो 125 145 के बीच में जो है वो लाई करेगा। कह सकते हैं कि जो हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है, मीडियन क्लास है वो कितना हो गया, वो हो गया 125 टू 145, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लोअर लिमिट है इसमें यानी कि जो L है वो कितना है 125 है, ठीक है। जो N हमारा है वो 68 है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है, वो कितनी है, वो 20 है। इसके बाद जो CF है, ठीक है, वो उसके एक ऊपर वाला लेते हैं तो वो 22 हो गया, और जो H है इसका वो कितना हो गया
अब यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो h जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस में n/2 माइनस CF, इसको आपने F से जो है वो डिवाइड करके H से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो L है हमारा वो 125 है, प्लस में n/2 जो है हमने निकाल दिया था, ये हो गया 34। ठीक है, और माइनस का CF हमारा कितना है 22, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 20 है। ठीक है, और H से मल्टीप्लाई यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सिंपल जो है 20 यहाँ इससे ये है वो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको माइनस करोगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 हो गया, फिर 3 में से 2 माइनस किया तो 1 हो गया। ठीक है, प्लस में 125 आ गया, ये 125 में जब आप 12 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 137, जो कि इसका मीडियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन जिसमें कि आपको जो है कि आपको लिटरेसी रेट जो है 35 टाउन्स का दिया गया है, इसका अपने मीन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है वो आप जो है वो टेबल जो है वो बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिटरेसी रेट, ठीक है, तो ये कितना है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टाउन्स जो है इसको हम F1 नाम देंगे, वो है 3, 10, 11, 8 एंड 3। ठीक है, क्लास मार्क जो है वो निकालते हैं, क्लास मार्क, तो क्लास मार्क जो होता है वो मतलब बेसिकली अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर होगा। ठीक है, वो निकालते हैं, या फिर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है और मिड पॉइंट निकाल देना है इसका। तो ये xi है। ठीक है, प्लस करके देखते हैं, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और 5 4 9 10। ठीक है, 100 हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो गया 50। ठीक है, यहाँ पे ये 50 आ गया। इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा 60, 70। ठीक है, उसके बाद ये 80 हो गया, और नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा 90। इसका सम जो है वो 35 टाउन्स बोला है, तो सिग्मा F1 जो है वो कितना हो गया हमारा 35। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो क्लास मार्क जो है वो निकाल लिया। अब हमने जो है वो यहाँ पर UI निकालना है। ठीक है, UI जो है वो कैसे निकालते हैं, xi में से a माइनस करेंगे और इसको h से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो a जो होता है वो एज्यूम्ड मीन होता है, बेसिकली आप जो मिड पॉइंट होता है हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है वो a है। ठीक है, तो xi में से a माइनस करना है और h से डिवाइड करना है। तो h क्या होता है कि कितना इनके क्लास का विड्थ है। ठीक है, तो 45 से 55 यानी कि h जो है वो हमारा कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, और जो एज्यूम्ड मीन है वो हमारा कितना हो गया 70 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे जो है वो ये रफ में जो है वो आप काम कर लेना। तो यहाँ पे आप जो है वो xi यहाँ पर 50 है। ठीक है, माइनस 70 यानी कि -20 हो गया। -20 को 10 से डिवाइड करोगे, -20 को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट 70 में से 70 क्या 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 80 में से 70 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 और यहाँ पे भी 10 है, कैंसिल करोगे 1 हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम क्या FI UI निकालेंगे, और FI UI कैसे निकालते हैं, FI और UI को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, नेगेटिव है ये, 10 1 जा 10 नेगेटिव है। ठीक है, 11 0 जा 0, फिर 8 1 जा 8, 3 2 जा 6। इन दोनों को इकट्ठे जो है वो प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस करेगा, ये -16 हो गया। और 8 और 6 को प्लस किया तो ये कितना हो गया 14 हो गया। तो इनका सम यानी कि सिग्मा FI UI जो है वो कितना हो गया हमारा -2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा -2 हो गया। इसके बाद जो है वो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मीन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम बार U जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन के फॉर्मूले को निकालने के लिए
तो बार यू जो है वो कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा एफ आई यू आई जो आया है हमारा, एफ आई से डिवाइड कर देंगे, -2 है हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई है 35, कटिंग करोगे तो -0.057 आ गया। इसके बाद जो है वो मीन का फॉर्मूला जो है वो यूज कर, फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है a प्लस में h बार u, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है वो हमने कितनी ली है 70, इसके बाद जो h है हमारा वो कितना है 10, और जो बार u है वो कितना है -0.057, ठीक है। इसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ गया 70 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0.57 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आपने माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा 69.43, ठीक है। तो ये जो है इसका मीन है। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।